हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम आपका वीडियो का मॉडल पेपर का 21 स्कीम का कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन में जो है आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए बोला गया है और इसमें आपका जो है आर्बिट्रेरी फंक्शन एक दिया हुआ है, उसको एलिमिनेट करते हुए आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको कॉमन सेंस के थ्रू इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा और आपको नॉर्मल जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। उसके बाद ही जो है आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आप बना पाइएगा। तो देखिए, क्वेश्चन में आपका गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ से आपको एलिमिनेट कौन सा पार्ट करना है, इस फंक्शन को आपको एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे जो है आपको एक चीज हम पहले क्लियर कर देना चाहते हैं कि ये जो z है आपका, ये फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई है। तो ये z जब डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे तब उसको आपको ध्यान में लेके चलना होगा। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको हम बताए हैं कि जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो सिर्फ वेरिएबल होगा, बाकी सारा का सारा कांस्टेंट। तो जब आप इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिएगा विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये आपका क्या हो जाएगा a इंटू, और x का डिफरेंशिएशन आपका क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस, फिर देखिए बी वाई, इसमें x वाला टर्म है ही नहीं, तो ये जो है पूरा का पूरा कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस, फिर देखिए हम आपको बताएं कि z जो है ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। z जो है यहाँ पे आपका फंक्शन ऑफ x और y है। तो देखिए z में जो है x वाला भी टर्म प्रेजेंट है और y वाला भी टर्म, वो क्या टर्म है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन z जो है आपका फंक्शन ऑफ x y है, इसलिए z का भी डिफरेंशिएशन पार्शियली होगा x के रिस्पेक्ट में। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस c इंटू सी कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, c इंटू डो z बाय डो x, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इक्वल टू, फिर देखिए फंक्शन के अंदर जो है आपका x वाला टर्म मौजूद है, तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन पहले क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर देखिए, फिर आपका जो है फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x प्लस, फिर देखिए वाई स्क्वायर जो है कांस्टेंट होगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, फिर प्लस जेड स्क्वायर, तो प्लस जेड स्क्वायर का पहले आपका क्या हो जाएगा 2z इंटू डो जेड बाय डो एक्स। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो हम कुछ नोटेशन यूज कर रहे होंगे ताकि जो है आपको सिंप्लीफाई करके इसको इजीली लिखा जा सके। जैसे डो जेड बाई डो एक्स है, तो डो जेड बाई डो एक्स के जगह पे हम p सब्स्टिट्यूट करेंगे और डो जेड बाय डो वाई के जगह पे q। ये हम बाद में करेंगे, पहले जो है इसको डिफरेंशिएशन करेंगे हम y के रिस्पेक्ट में। तो अब देखिए, अब हम पार्शियली करने जा रहे हैं, इस इक्वेशन को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू y। देखिए, विद रिस्पेक्ट टू y जब आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो फिर से पार्शियल डिफरेंशिएशन का जो रूल है वो आपको पता होना चाहिए। इस बार देखिए आपका y जो है वेरिएबल है, बाकी सारा का सारा कांस्टेंट, तो ax का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में पार्शियली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्योंकि उसमें y वाला टर्म है ही नहीं। फिर देखिए by का आपका क्या हो जाएगा b इंटू, और y का क्या हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में 1 प्लस c इंटू, फिर देखिए z जो है आपका वो फंक्शन ऑफ x y है, तो इसलिए z में y वाला भी टर्म प्रेजेंट होगा, तो इसलिए c इंटू डो z बाय डो y इक्वल टू, फिर देखिए फंक्शन के अंदर y का टर्म प्रेजेंट है, तो f डैश ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और फिर देखिए फिर चेन रूल से फिर जो है इसका भी डिफरेंशिएशन होगा। फिर देखिए, तो x स्क्वायर, इसमें y वाला टर्म नहीं है तो 0 हो जाएगा, और y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y प्लस, फिर देखिए जेड स्क्वायर का आपका क्या हो जाएगा, पहले जेड स्क्वायर का 2z इंटू, फिर देखिए जेड का होगा y के रेस्पेक्ट में, यानी डो जेड बाय डो y। देखिए इसको हम मान लेते हैं, ये आपका इक्वेशन 1 था। वैसे क्वेश्चन के बाद आपको अलग से लिख के कंसीडर करना है। ये हो गया आपका इक्वेशन 2 और ये हो गया आपका इक्वेशन 3। अब देखिए, आपको फंक्शन को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए जो आपको कॉमन सेंस है, कहने का मतलब है कि या तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप एलिमिनेट कर सकते हैं, या जैसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का मतलब है यहाँ से f डैश ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को हम एक तरफ कर देंगे और इसको दूसरे साइड भेज दीजिएगा, तो यहाँ से आपका f डैश का वैल्यू मिल जाएगा और यहाँ पे फिर आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, तो फिर जो है आपका फंक्शन एलिमिनेट हो जाएगा। या नहीं तो आप एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन, मतलब जो भी आपका बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सब्स्टिट्यूशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इन सब के थ्रू जो है आपको इस फंक्शन को एलिमिनेट करना है। तो देखिए, डायरेक्टली जब आप 2 को डिवाइड कीजिएगा 3 से, तो ये f डैश और ये f डैश, ये दोनों फंक्शन जो है आपका यहाँ से ये दोनों कट जाएगा और यानी फंक्शन आपका यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 को 3 से। तो देखिए, जब आप 2 को 3 से डिवाइड कीजिएगा
और देखिए हम जो है डो जेड बाई डो एक्स के जगह पे पी हम यूज करने जा रहे हैं आगे से, और डो जेड बाई डो वाई के जगह पे क्यू, तो डायरेक्ट हम लिखने जा रहे हैं ए प्लस और ये क्या हो जाएगा आपका सी इंटू पी। इसके जगह पे हम पी सब्स्टिट्यूट किए हैं, आप लोगों को जो है यहाँ पे लिख देना है कि डो जेड बाई डो एक्स इक्वल टू पी एंड डो जेड बाई डो वाई इक्वल टू क्यू। उसके बाद आपका देखिए थर्ड इक्वेशन का डिनोमिनेटर में आपका क्या आ रहा होगा, बी प्लस सी इंटू क्यू, इसको हम क्यू कंसीडर किए इक्वल टू, फिर देखिए जब आप इसको इससे डिवाइड कीजिएगा, डायरेक्ट हम सिंप्लीफाई करके लिखने जा रहे हैं, इसको इससे डिवाइड कीजिएगा तो ये एफ डैश वाला और ये एफ डैश वाला ये दोनों सेम टर्म है, एक जैसा दिख रहा है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा क्या 2x प्लस 2z, और ये क्या कंसीडर किए हम p, तो 2zp डिवाइडेड बाय 2y प्लस 2zq। फिर देखिए फर्दर आप यहाँ से अगर आप 2 कॉमन ले लीजिएगा तो 2 आपको कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम इसको कैंसिल करके लिख दे रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली इसको थोड़ा सा सजा के लिखना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम इसको करेंगे, तो देखिए ये आपका क्या आ जाएगा ए वाई प्लस ए जेड क्यू प्लस सी पी वाई प्लस सी पी जेड क्यू इक्वल टू बी एक्स प्लस बी जेड पी प्लस सी क्यू एक्स प्लस सी क्यू जेड पी। तो देखिए ये वाला टर्म जो है और ये वाला टर्म आपका एक जैसा दिख रहा है, तो ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगा, और इसको हम थोड़ा सा इसको थोड़ा अरेंज करके लिख देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, P और Q को जो है कॉमन ले लेते हैं, और जो आपका टर्म है जो उसके बाद बचेगा उसको हम एक साथ कर लेते हैं। तो देखिए जब आप इसको जो है ये वाले टर्म को LHS में लेके आइएगा, तो देखिए इस वाले टर्म को आप LHS में भेजिएगा, तो इधर आपका प्लस साइन है, तो ये LHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस साइन हो जाएगा, आपका क्या बचेगा CP, और इसमें क्या बचेगा आपका, सॉरी P आपने कॉमन लिया है तो क्या बचेगा CY, और इसका क्या कॉमन बचेगा आपका माइनस BZ। फिर देखिए फिर ये वाला टर्म में आप Q कॉमन ले लीजिए, और इस वाले टर्म में भी Q है, तो Q अगर कॉमन ले लेंगे तो आपका क्या बचेगा AZ, और इसको जब आप LHS में भेजिएगा तो माइनस साइन लग जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस CQ इक्वल टू, फिर देखिए RHS में आपका क्या है BX, और उसके बाद आपका इसको भी RHS में भेज दीजिएगा, तो इधर ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा। बस इसको सजा के इस फॉर्म में लिखना है, ताकि ये जो है P उसके बाद सम XY का फंक्शन, फिर Q इंटू सम XYZ वाला टर्म, और इक्वल टू 0 या फिर जो भी आपका आ रहा है, कुछ इस तरह से आपको सजा के लिखना होता है, तो यही जो है आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन है जहाँ पे आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ही फॉर्म करना है, तो देखते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपका ये मॉडल पेपर सेट 1 का ही है, और ये क्वेश्चन नंबर है आपका 6A। तो देखिए जैसा कि पिछला क्वेश्चन में आप लोगों को फंक्शन को एलिमिनेट करने के लिए बोला गया था, तो इस बार आप लोगों को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट करने के लिए बोला जाएगा। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मतलब ABC जैसा कोई टर्म यूज किया होगा उसी को आपको एलिमिनेट करना है, फिर से आपको नॉर्मल डिफरेंशिएशन करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, और वही एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन जिसके थ्रू भी आप या फिर सब्स्टिट्यूशन के थ्रू जिसके थ्रू भी आपका एलिमिनेट हो रहा होगा, आपको कॉमन सेंस के थ्रू उसको एलिमिनेट करना है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये 6A है आपका, और ये सेट 1 का है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट जो है हम मेन पार्ट पे आ रहे हैं। तो देखिए इससे जो है आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। तो देखिए यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 4। तो यहाँ से आपको a और b को एलिमिनेट करना है। तो सबसे पहले जैसा कि हम आपको बताएं कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे पहले हम पार्शियली x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए जब आप इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिएगा, जहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, इसको आप इक्वेशन 1 मान सकते हैं। तो आपको पूरा लिखना है वैसे एग्जाम में कि डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू x पार्शियली वी गेट, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं। तो देखिए जब आप इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस ए
फिर इंटू 1, तो 1 लिखने का जरूरत नहीं है। फिर देखिए आपका y माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसमें x वाला टर्म प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पार्शियली x के रिस्पेक्ट में 0 प्लस फिर देखिए जेड स्क्वायर, हम आपको पहले भी बताया कि जेड जो है आपका फंक्शन है x और y का, तो इसलिए जेड का डिफरेंशिएशन पहले जेड स्क्वायर है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 2z इंटू फिर जेड का डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा इंटू डो जेड बाय डो एक्स, और डो जेड बाय डो एक्स को हम क्या कंसीडर करते हैं p, तो 2z इंटू पी इक्वल टू, और RHS में आपका क्या है कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से जो है आपका यहाँ से x माइनस ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं x माइनस ए इक्वल टू, इसको RHS में भेजेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा माइनस पीजेड। फिर देखिए इसको जब आप पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिएगा y के रिस्पेक्ट में तो देखते हैं क्या आता है। तो अब हम पार्शियली डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू y। तो देखिए जब आप y के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो इस बार आपका y वेरिएबल है, बाकी सारा का सारा कांस्टेंट है, तो इसलिए x माइनस ए का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में 0 प्लस फिर देखिए y माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा पहले 2 इंटू वाई माइनस बी और इंटू 1 प्लस फिर देखिए z जो है आपका फंक्शन ऑफ x कॉमा y है, तो इसलिए पहले z स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2z इंटू डो z बाई डो y, और डो z बाई डो y को हम क्या कंसीडर करते हैं q, तो इंटू क्यू इक्वल टू, और RHS में आपका क्या है कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से जो है आपका y माइनस बी का क्या वैल्यू आ जाएगा, y माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस क्यू जेड। तो अब देखिए अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से आपको x माइनस ए का वैल्यू पता चल चुका है और y माइनस बी का भी वैल्यू आपको पता चल चुका है। अब आपको क्या करना है, x माइनस ए और y माइनस बी का वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देना है, जिससे कि आपका a और b दोनों एलिमिनेट हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से a का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और b का भी, लेकिन डायरेक्ट जब x माइनस ए वाला पार्ट एलिमिनेट हो जा रहा है तो आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल जा रहा है, तो बहुत ही इजिली इसको आप सॉल्व कर पाइएगा। देखते हैं, तो देखिए x माइनस ए की जगह पे अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस पीजेड। तो आपको यहाँ पे पहले लिखना है एग्जाम में वैसे कि जब आप सॉल्व कर रहे होंगे स्टेप बाय स्टेप कि सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x माइनस ए एंड y माइनस बी इन इक्वेशन 1, इस तरह से करके आपको लिखना है, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए x माइनस ए का क्या वैल्यू आया है माइनस पीजेड, तो आपका क्या हो जाएगा माइनस पीजेड का होल स्क्वायर प्लस फिर देखिए y माइनस बी का क्या वैल्यू आया है माइनस क्यू जेड, तो माइनस क्यू जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 4। तो देखिए जब आप इसको स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस का आपको नेगेटिव का भी स्क्वायर आपको पॉजिटिव टर्म मिल रहा होगा, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा पी स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 4। तो आप चाहें तो यहाँ से जेड स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो आपका क्या बचेगा जेड स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 4। आप चाहें तो ऐसे फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं या फिर इसको RHS में भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऐसे भी फॉर्म में छोड़िएगा तो आंसर तो आपका सही है, तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।